हेलो फ्रेंड्स, त्रिपाठी कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों को मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी यानी कि लेखाकर्म से आशय, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैं अपना 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आशा है देखे होंगे। अच्छा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, खराब होगा तो भी कमेंट करिएगा, कहाँ क्या कमी है उसको बताइएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले में हमने मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग यानी कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें पुस्तपालन से संबंधित बातें हम आपको बताया था। उसमें हमने बताया था कि पुस्तपालन में मेनली 2 चीजें होती हैं। पुस्तपालन में हम मेनली 2 चीज होता है। एक तो हम जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले तो हम अपने मेमोरेंडम बुक में लिखते हैं, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसमें हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग के बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी कि 2 चीजें उसमें शामिल होती हैं। 2 चीजें शामिल होती हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए अकाउंटिंग की भाषा में तो जर्नल और लेजर 2 चीजें पुस्तपालन के अंतर्गत आती हैं। परंतु आज मैं पुस्तपालन पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर चर्चा हम कर चुके हैं, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको अकाउंटेंसी यानी लेखाकर्म के बारे में बताना चाहेंगे। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अकाउंटिंग यानी कि लेखाकर्म और पुस्तपालन यानी कि पुस्तपालन और लेखाकर्म में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा लोग मानते हैं। परंतु ये बात सही नहीं है, क्योंकि पुस्तपालन दूसरी चीज है और लेखाकर्म दूसरी चीज है। यानी बुक कीपिंग दूसरी चीज है, अकाउंटेंसी दूसरी चीज है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेज है और अकाउंटेंसी ये सेकेंड स्टेज है। यानी कि ऐसे समझिए कि पुस्तपालन के अंतर्गत मैंने बताया 2 ही चीजें मुख्य रूप से होती हैं, जर्नल और लेजर। कुछ लोग इसको 3 भी बोलते हैं। तो जो 3 बोलते हैं वो उसको उसमें शामिल करते हैं, यानी कि मेमोरेंडम बुक को भी वो शामिल करते हैं। परंतु चूंकि मेमोरेंडम बुक एक अनिवार्य बही नहीं होती है, ये ऐसे रद्दी, इसका नाम ही रद्दी बही है, तो इसलिए कुछ लोग इसको कोई बही के दर्जा में नहीं इसको रखते हैं, बही मानते ही नहीं है। तो ऐसे लोग उसको 2 ही बोलते हैं। तो उन लोगों का कहना है कि बुक कीपिंग में 2 बातें आती हैं, जर्नल और लेजर। लेकिन इसके बाद की सारी प्रक्रियाएं वो अकाउंटेंसी के अंतर्गत आती है। जैसे जर्नल हो जाता है, जर्नल के बाद लेजर हो जाता है। अब क्या गारंटी है कि हमारा जर्नल सही है या हमारा लेजर सही है? इस काम को करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो हमारा अकाउंटेंसी का पार्ट है, वो हमारा अकाउंटेंसी यानी लेखाकर्म का पार्ट है। अब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तो हम खातों की जांच फिर से करेंगे, अपने जर्नल लेखों की जांच फिर से करेंगे, वो भी उसी का पार्ट है, अकाउंटेंसी का पार्ट है। अब मिल गया या नहीं मिला, उसके बाद भी हमने अपने फाइनल अकाउंट तैयार किए। फाइनल अकाउंट में वो भी अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। उसके दौरान हम विभिन्न समायोजन लेखों को शामिल करते हैं, उसी का पार्ट है। कोई भूल सुधार हो गया था, भूल जब भी हमको ज्ञात होगा तो या तो हम उसका सुधार करेंगे। तो भूल सुधार के कोई लेखे होंगे, वो भी उसी के पार्ट है। यानी कि जर्नल और लेजर के बाद का जो भी कार्यक्रम हमारा है, जो भी अकाउंटिंग का काम है, वो सब का सब जो है वो अकाउंटेंसी के पार्ट माने जाते हैं। तो आज ये कंफर्म हुआ होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ये दोनों एक चीज नहीं है, बल्कि दोनों 2 चीजें हैं। अब बल्कि ये भी कहेंगे कि बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है, अकाउंटेंसी सेकेंड स्टेज है। बुक कीपिंग जहां खत्म होता है, अकाउंटेंसी वहीं शुरू होती है। बुक कीपिंग जहां
खत्म होता है, अकाउंटेंसी वहीं शुरू होती है। तो ये चीजें कंफर्म हो जानी चाहिए। अब टेक्निकल भाषा में यदि आपसे कोई पूछे कि बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, तो 2 ही चीज बताएंगे, मन करेगा तो 3 बता दीजिएगा। मैंने 2 या 3 बताएंगे, तो 2 बताएंगे तो क्या बताएंगे, 3 बताएंगे तो क्या बताएंगे। 2 बताएंगे तो जर्नल और लेजर। हमसे कोई पूछे तो इसमें क्या क्या होता है, तो मैं बताऊंगा 2, जर्नल और लेजर, इसके अलावा कुछ नहीं। आप इसको और बेहतर बताना चाहेंगे तो 3 तो बता दीजिएगा। तो फर्स्ट में क्या बताएंगे, मेमोरेंडम बुक, सेकेंड में जर्नल और थर्ड में लेजर। बुक कीपिंग में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उसके बाद बुक कीपिंग के बाद जो कुछ भी होता है, क्या क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, भूल सुधार के लेखे, व्यापार खाता तैयार करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। समायोजन के लेखे, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। रेशियो एनालिसिस, यानी कोई भी उसके बाद कोई भी आप लेखांकन कार्य करेंगे तो उसी के अंतर्गत आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज और हम आज यहाँ आपको बताएंगे, हालांकि ये बताना का कोई यहाँ कितने का पर जरूरी है, जरूरी ये है, बहुत लोग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में भी फर्क करते हैं और बहुत लोग नहीं करते हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये चीज आज हम बताएंगे आपको। इसमें क्या होता है कि जब व्यापार हमारा छोटे पैमाने पर था, वीडियो हो रहा है, जब व्यापार हमारा छोटे पैमाने पर था, एक ही व्यक्ति की पूंजी होती थी, उसी का व्यापार होता था, सारे डिसीजन उसी के होते थे, तो ऐसे कंडीशन में अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि अकाउंटेंसी का वो इतना ही काम अकाउंटेंसी में होता था जितना हम अकाउंटिंग में करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि एक ही उसमें 2 ही लोगों का हित होता था व्यापार में, एक वह व्यक्ति जो क्रेता होता था, एक वह व्यक्ति जो विक्रेता होता था। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज व्यापार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है और वर्ल्ड लेवल पर हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में बहुत से अंतर हो गए हैं। यानी अब कहा जाए तो अकाउंटिंग जो है वह एक पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग जो है वो पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी है, यानी कि अकाउंटेंसी का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। सोचते होंगे कैसे विस्तृत हो गया है, तो मान लीजिए आज व्यापार, एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो केवल उसी का उसमें हित नहीं है निहित, यानी व्यापार एक व्यक्ति का हो सकता है लेकिन उस व्यापार में बहुत सारे लोगों का हित निहित होगा। मैं शब्दों पर ध्यान देंगे, व्यापार एक व्यक्ति का हो सकता है लेकिन उस व्यापार में बहुत सारे लोगों का हित निहित होता है, यानी बहुत सारे लोगों का हित उसमें लगा होता है, बहुत सारे लोग की अपेक्षाएं उससे जुड़ी होती हैं। जैसे व्यापार बड़ा है तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरा व्यापार है, बेटा देखो वीडियो बनाने बना देख लो, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा व्यापार है तो मेरी ही पूंजी है और सब कुछ मेरा है। हो सकता है व्यापार तो मेरा है लेकिन पूंजी किसी और का है, हम ऋण किसी और से लिए हैं, मैनेजमेंट किसी और का हो, व्यवस्था किसी और की हो, रिस्क मैं लिया हूं, तो मैं रिस्क लिया हूं तो मैं तो भाई ऑनर हूं बिजनेस का। लेकिन जो हमको पैसा दिया है वो चाहेगा व्यवसाय अच्छा से चले, जो हमको कर्जा दिया वो चाहेगा व्यवसाय अच्छा से चले, जिसकी पूंजी लगी है वो चाहेगा व्यवसाय अच्छा से चले, जिसका प्रबंधन है मैनेजमेंट है वो चाहेगा व्यवसाय अच्छा से चले, जो वर्कर उसमें काम करते हैं वो चाहेंगे व्यवसाय अच्छा से चले। तो ये सभी लोगों का हित है, तो सभी लोगों को हमें रिपोर्टिंग भी करना होगा। आज के दौर में सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे समय समय पर रिपोर्टिंग लेते हैं। इनकम टैक्स तो अनिवार्य रूप से लेता है, आपको साल में एक बार आपको फाइलिंग करनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी पक्षों को आप बेहतर रिपोर्टिंग करेंगे तो वो सारा काम अकाउंटेंसी का हो गया है, अकाउंटिंग वहां पर काम नहीं आएगी।
यानी कि आप देखे होंगे तो सबसे पहले एक ही अकाउंटिंग व्यवस्था हुआ करती थी, इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कर लेखांकन, सरकारी लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, बहुत सारे लेखांकन का जन्म हो चुका है। तो उस समस्त लेखांकन व्यवस्थाओं को हम अकाउंटेंसी के अंतर्गत ही रखते हैं। यानी कि अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उस अकाउंटेंसी का एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग। उस अकाउंटेंसी का छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग। यानी कि यदि कम शब्दों में कहा जाए समझने के तरीके से, तो अकाउंटेंसी एक व्यवस्था है। अकाउंटेंसी एक व्यवस्था है और अकाउंटिंग एक विधि है। अकाउंटेंसी एक व्यवस्था है, अकाउंटिंग एक विधि है। ठीक, तो ये बातें समझाई होंगी। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी मेन यही है। अकाउंटिंग एक पार्ट है अकाउंटेंसी का, इसका क्षेत्र सीमित है। अकाउंटेंसी का क्षेत्र विस्तृत है। अकाउंटेंसी के अंतर्गत बहुत सारे लेखांकन आते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के अंतर्गत अलग अलग लेखांकन किए जाते हैं। अलग अलग लेखांकन के अंतर्गत अकाउंटिंग काम किया जाता है। सम्मिलित रूप से वो अकाउंटेंसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये बात भी आज हमने आपको बता दिया। अब ये तुम लोगों के दिमाग में यदि आता होगा कि कुल मिला के सब दो ही होते हैं, एक बुक कीपिंग, एक अकाउंटेंसी। यदि ऐसी बात अभी तक जो मैं बताया हूं तो मेरे बताने के हिसाब से निकल के यही आया होगा कि कुल मिला के दो होते हैं। क्या क्या होते हैं? बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। परंतु ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग। फर्स्ट स्टेज बुक कीपिंग। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? अकाउंटिंग। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? अकाउंटेंसी। आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को जोड़ देंगे तो अकाउंटेंसी तैयार होता है। अकाउंटेंसी से आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है? दिमाग में आया? मेरे ख्याल से आया नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? रिपोर्टिंग। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। परंतु अभी मैंने एक बात बीच में बोल दिया, ऑडिटिंग ये क्या होता है बताने का प्रयास करें। तो चूंकि YouTube वीडियो है तो बताएंगे कहां से, मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, कोई व्यक्ति कॉमर्स क्यों पढ़ता है? सीधे तौर पे कोई व्यक्ति कॉमर्स पढ़ता है, मतलब उसे किसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट से पूछिए कि आप कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं, तो कहेगा सीए बनेंगे। तो सीए बन के क्या करेंगे? खातों की जांच। कोई व्यक्ति जो सीए बनता है वो क्या करता है, क्या वर्क है उसका? विभिन्न खातों की जांच करना, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की जांच करना। तो जांच करने का काम जो है वो ऑडिटिंग का काम है, उसी को हम ऑडिट बोलते हैं। ध्यान दे दीजिएगा, ऑडिट शब्द का मतलब चेक करना, जांच करना, परंतु केवल खातों की जांच करना, ये भी ध्यान रखिएगा। हम आपको न्यूमेरिकल दे दें, आप लगाइए और हमने उसको जांच कर रहे हैं तो वो ऑडिटिंग नहीं कहा जाएगा। वो चेक हो सकता है, उसका नाम चेक ही रहेगा, ऑडिट नहीं होगा। लेकिन हमने आपको 100 रुपया दे दिया, खर्च करके आइए, और आप आकर करके खर्च हमको दिखला दिए, फला फला जगह हमने खर्च किया, अब हम उसकी जांच कर रहे हैं आपने सही खर्च किया कि नहीं खर्च किया।
वो ऑडिटिंग है। यानी कि केवल लेखों की जांच करना या खातों की जांच करना ही ऑडिटिंग में आता है, इसके अलावा अन्य कुछ जांच करना ऑडिटिंग में नहीं आता है। ठीक, तो ऑडिटिंग भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ऑडिटिंग से आगे जाएंगे तो रिपोर्टिंग आता है। ये क्या है, मैंने बता ही दिया कि व्यवसाय का क्षेत्र विस्तृत होता गया है और व्यवसाय में बहुत सारे लोगों का हित निहित है और सबकी व्यवसाय से अपेक्षाएं हैं। तो व्यवसाय का यह एक दायित्व है कि व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों को वह रिपोर्टिंग करे। व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों को वह रिपोर्टिंग करे। क्या रिपोर्टिंग करे कि व्यवसाय की स्थिति क्या है, बैलेंस शीट क्या है, हानि है कि लाभ है, लाभांश देने की स्थिति में है कि नहीं है, जो भी व्यवस्था हमारी है वो रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के आज हमें बताना तो था मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, लेकिन हमने इसके अलावा डिफरेंस भी बतला दिया कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या अंतर है, ये मैंने बतला दिया। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि होता क्या है, यानी कि राउंड फिगर में चला जाए, शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों एक ही है, परंतु लॉन्ग टर्म में दोनों अलग हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटेंसी एक व्यवस्था है, अकाउंटिंग उसकी एक विधि है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि न केवल बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी होते हैं, बल्कि देखा जाए तो कुल 4 होते हैं। कैसे कैसे, बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज, आगे अकाउंटिंग, उससे आगे बढ़ेंगे अकाउंटेंसी, उससे आगे बढ़ेंगे ऑडिटिंग, उससे आगे बढ़ेंगे तो रिपोर्टिंग। तो आज यहां तक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और कल जो है मैं डबल एंट्री सिस्टम पर चर्चा करूंगा, दोहरा लेखा प्रणाली मैं व्यवस्थित कर पढ़ाऊंगा और वीडियो मेरा देखते रहिएगा। कहीं से कोई दिक्कत, बेटा को भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि वीडियो सही लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, तो आपको फिर आगे हम वीडियो देंगे। हमारा काम है हम आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड करें, आपका काम है इसको लाइक शेयर कमेंट। इसी के साथ थैंक यू।